ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 131। ब्राह्म समाज में ब्राह्म भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण देव से ब्राह्म भक्त कुछ प्रश्न कर रहे थे, उसी का आगे का भाग है। ब्राह्म भक्त पूछते हैं, भोग के अंत का क्या अर्थ है? माने भोग कैसे समझे कि अंत हुआ? श्री रामकृष्ण, कामिनी कांचन भोग है। जिस कमरे में इमली का आचार और पानी की सुराही है, उस कमरे में यदि सन्निपात का रोगी रहे तो मुश्किल ही है। इमली का अचार माने खट्टा, पानी की सुराही, खट्टा खाकर के पानी पीने से और सन्निपात ज्वर जल्दी ठीक नहीं होता और बढ़ता रहता है, अनुकूल हो जा रहा है, जड़ को बढ़ने के लिए अनुकूल हवा मिल जा रही है। तो जब अनुकूल हवा मिलती है तो पहला काम है कि बाधा जो भी विपत्ति है उसकी अनुकूल हवा को बंद कर दिया जाए। तो ये क्या है, बाहरी जैसे कहीं कलह हो रहा है, वहाँ से कोई थोड़ा दूर चला गया तो कलह अपने आप शांत हो गया। कोई रहने से तब तो कलह होता है। ऐसे ही यदि आचार और सुराही के पानी रखा हुआ है, इन सबको यदि हटा दिया जाए तो ये ज़्यादा कठिन काम नहीं है, लेकिन हटा देने से ही अब सन्निपात का रोगी है वो बार बार पानी पीने की इच्छा नहीं होगी। पानी है ही नहीं तो कहाँ पिएगा? तो इसलिए उसको हटा देना है। यदि पास में रहेगा पीने की इच्छा होगी तो पी ही लेगा। हाँ, कहीं झगड़ा फसाद हो रहा है, हम उससे संबंधित भी नहीं हैं, तब भी जो शब्द आ रहे हैं, खराब शब्द आ रहे हैं, वो शब्द तो सुनाई पड़ ही जाएंगे। नहीं सुनना चाहते हैं, वहाँ से दूर हट गए तो नहीं सुनाई देगा। कहते हैं रुपया, पैसा, मान, इज्जत, शारीरिक सुख, ये सब भोग एक बार न हो जाने पर, यानी भोग का अंत न होने पर ईश्वर के लिए सभी को व्याकुलता नहीं होती। तब फिर यदि प्रश्न किया जाए तो भगवान भोग बनाए ही क्यों हैं? इस जगत में जो कुछ भी बना है, सृष्ट दिखता है, अच्छा बुरा, सभी ब्रह्मा जी ही बनाए हैं। सबकी उपादेयता है। थोड़ा अंधकार है तभी प्रकाश थोड़ा उससे बेटर दिखता है, चमकता हुआ दिखता है। इसलिए सभी का जरूरत है, उत्तम मध्यम, अच्छा बुरा, छाया धूप, सब। या इस संसार में कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो कि ब्रह्मा जी ने बनाया है। अब सबकी उपयोगिता अलग अलग है। कोई एक को उत्कृष्ट दिखाने के लिए भी दूसरा चीज़ निकृष्ट चाहिए, इसलिए सब चीज़ बनाए हैं। अब क्या है, कैसे जाने कि कौन सा श्रेष्ठ है? तो उसके लिए भोग माने अभी अंगुली को आग में डालेंगे, जल जाएगा तो मालूम हो जाएगा कि नहीं, ये आग अंगुली डालने के लिए, हाथ डालने के लिए नहीं बनी हुई है। अब डालेंगे तो अभी तो थोड़ा जला है और ज़्यादा जल जाएगा। ये फर्स्ट है, रिपोर्ट है सीखने का। और दूसरा है बहुत सारे शिक्षा है। तो यदि हम गुरु और
अपने गुरुजन के ऊपर या माँ पिताजी अच्छे हैं तो उनके ऊपर यदि विश्वास है, उनसे अच्छी सीख मिल गई कि बेटा इधर जाना ठीक नहीं है, वहाँ अच्छे लोग नहीं रहते हैं, या उधर रास्ते में गड्ढा है, ये रास्ता अच्छा है, इधर से जाओ। तो यदि मान लिया तो उस गड्ढे में गिरने से बच गए या उसमें उबड़ खाबड़ में जंप करने से बच गए, और नहीं तो उधर जाकर उसका झूठ झमेला जो भी है सहेंगे, और फिर तब उनको होश आएगा कि अरे हमको तो किसी ने दूसरा रास्ता भी बताया था, उसी रास्ते का अवलंबन करते तो ये होता है। इसलिए कभी कभी भूल भी सिखाती है, हाँ कभी कभी अच्छे लोग भी जो बता देते हैं, गुरुजन लोग, उनकी सीख से भी हम लोग सीख लेते हैं। तो ये जो है रुपये से क्या होता है, श्री रामकृष्ण देव बताए। धन से क्या होता है, खाने को अन्न होगा, पहनने को वस्त्र होगा, और रहने के लिए घर होगा। घर का ही पर्यायवाची बस, कार, टैक्सी या जो एरोप्लेन जो कुछ भी है, या पानी का जहाज, एक घर का ही दूसरा रूप है। कहीं कहीं जैसे डल कूलर झील है, वहाँ पर पानी में ही घर है, हाँ नौका में ही रहते हैं मल्लाह लोग, अन्य जगह भी नौका में ही उनका दिन रात बीत जाता है। तो ये तीन चीज ही होता है धन से। तो रुपया पैसा, इसका उपयोग है मान सम्मान भी चाहते हैं, सोचते हैं कि मुझको सभी लोग मानेंगे, लेकिन यदि तुलना करेंगे तो देखेंगे कि 10 लोग या 1000 लोग किसी को मान कर रहे हैं, तो किसी को 2000 लोग भी सम्मान दे रहे हैं, किसी को 10,000, किसी को 10 लाख भी सम्मान दे रहे हैं। तो इसका कोई अंत नहीं है। हाँ, इसमें कंपटीशन करते जाने से कोई अंत नहीं है, हर समय अतृप्त ही रहेंगे। तो कुछ हद तक जिसको मान मिल गया वो सोचता है कि मान का यही मूल्य है, हाँ, तो फिर उससे भी तृप्ति हो जाती है। इज्जत मान एक ही चीज है। शारीरिक सुख, खाने का सुख हुआ, पहनने का सुख हुआ, सोने का सुख हुआ, इधर उधर घूमने का सुख हुआ, ये सब शारीरिक सुख है। कितना सुख ये करेंगे, कुछ हद तक यदि इसका उपयोग हो गया तभी इससे इससे क्या है, विरक्ति आती है, या इसका मूल्य मालूम हो गया कि यही चीज है, इतना ही इसका ये है, स्कोप है, छोड़ो और नहीं जाएंगे घूमने जाते हैं तो थक भी जाते हैं। तो ये सब एक बार जो भोग नहीं कर लिया है और भोग करने के समय विचार नहीं किया है कि इसका यही मूल्य है, तो वो बार बार उसी चक्र में फंसता रहता है। फिर उसको ईश्वर भी कोई वस्तु है, उनको पाया जा सकता है, उनके तरफ जाया जा सकता है, ये अनुसंधान उसके दिमाग में, दिल दिमाग में नहीं आएगा। इसलिए जिनका पहला मनुष्य जन्म है उनको तो कुछ हद तक भोग चाहिए ही, और जिनके पूर्व तपस्या का ज़्यादा जोर है वो विवेक से सत्य असत्य, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसका वो विवेचन कर पाते हैं। दिल मान लिया तभी विवेचना पूर्ण हुई, दिमाग से जान लेने से विवेचना पूर्ण नहीं होती है। दिमाग से जान लिया कि ये ठीक है, लेकिन फिर दिल बोलता है नहीं ठीक है, तो क्या है, अभी मानना नहीं चाहता, पूरा लेना नहीं चाहता, तो ये पूरा विवेक नहीं हुआ। विवेक क्या, जो देख लिए कि ये सत्य है तो दिल भी मान ले कि नहीं यही ठीक है और यही चाहिए। जो सत्य है वो हर समय शाश्वत रहता है, हर समय सदा वर्तमान रहता है, और इस जन्म में क्या पर जन्म में या कभी उसका अंत नहीं होता है। तो वो सत्य है, वो धन अनमोल धन है जो इस जन्म में भी है और
जब तक मुक्ति नहीं हो तब तक अपना साथ देता रहे। इसको धर्म कहते हैं। हाँ, जो चित्त के अच्छे संस्कार हैं, बुरे संस्कार भी पीछा नहीं छोड़ते हैं, लेकिन बुरे संस्कार को धन नहीं बोल सकते हैं, उसको ऋण बोल सकते हैं। और वो धन और ऋण होता है ना, तो वो ऋण है, वो पीछे खींचता है, वो कष्ट देने की तरफ खींचेगा, और धन है धर्म की तरफ आगे तरफ ले जाएगा। तो कहते हैं ईश्वर के लिए सभी को व्याकुलता नहीं होती। ये जब भोग वस्तुओं का कुछ उपभोग नहीं कर लेने से नहीं होता, और उपभोग करने के बाद भी सबका होगा ये भी बात नहीं है। तब किसका होगा? जिसका कि उपभोग करते समय सोचेगा कि नहीं, उसका एनालिसिस करता रहेगा। एक हम लोग के पास दो तरह का मन है। एक मन तो सोचता है कि ये चाहिए हमको, दूसरा मन उसी समय उसके लाभ हानि के विषय में भी सतर्क रहता है कि अच्छा हम तो ये चाह रहे हैं, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम हो सकता है खराब हो। तो ये ऐसा होता रहता है, एक ही मन की दो वृत्तियाँ इधर उधर घूमती रहती हैं। तो जब एनालिसिस करके ऐसा मालूम हो गया कि नहीं ये ठीक है, ये शाश्वत है, इसको पकड़ा जा सकता है, तब उसको पकड़ने का प्रयास करना है। और प्रयास भी एक दिन में नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे करके ये प्रयास होता है। गीता में भगवान बोलते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे कौन्तेय, हाँ, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलो। मन है ना, बहुत कठिनता से वो निग्रह माने अपने वश में की करने योग्य हो, बहुत कठिनता से। ये ठीक है, फिर भी एक उपाय है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास क्या है? जिस चीज को दिल दिमाग मान लिया कि नहीं ये ठीक है, तो बार बार दूसरा प्रसंग आ जाए या दूसरे चीज की तरफ प्रवृत्ति, दूसरे तरफ मन का रुझान हो, तो बार बार मन को समझाना है कि नहीं खबरदार, इधर खतरा है, ये अच्छी चीज नहीं है, भले ही देखने में अच्छी लग रही हो। हाँ, जैसे हाथी को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, घास फूस बिछा देते हैं ना, गड्ढा खन दिया और घास फूस को बिछा दिया, और ऐसा हाथी को लगेगा कि मानो कुछ भी नहीं है, बढ़िया रास्ता है, अच्छे रास्ते पर, हाथी जाने के रास्ते पर बिछा देगा और हाथी उसमें जाएगा, जाते ही इतना भारी है कि गिर जाएगा। ऐसे ही विषय भी है, गड्ढे को छिपा करके विषय दिखते हैं। हाँ, सामने में अमृतमय दिखेगा और है परिणाम में विषमय। तो इसका विवेचन करके जो लोग अलर्ट रहते हैं, उनको कुछ भोग के बाद फिर वैराग्य होता है, उनको ईश्वर के लिए व्याकुलता होती है, फिर वो साधन का जीवन उनका शुरू होता है। अब प्रश्न कर रहे हैं स्त्री जाति खराब है या हम खराब हैं? जो प्रश्न करता है वो पुरुष शरीरधारी है, तो पूछ रहे हैं कि स्त्री जाति खराब है या पुरुष जाति खराब है। श्री राम कृष्ण कहते हैं विद्या रूपिणी स्त्री भी है और फिर अविद्या रूपिणी स्त्री भी। विद्या रूपिणी स्त्री भगवान की ओर ले जाती है और अविद्या रूपी स्त्री ईश्वर को भुला देती है, संसार में डुबा देती है। ठाकुर इनको नहीं बनाए आप खराब हो या कौन? अभी ये दो एक ठाकुर सभी का कल्याण चाहते हैं, इसलिए इनको नहीं कहते हैं कि पुरुष लोग भी खराब है या तुम भी खराब हो। कह रहे हैं दो वृत्ति है, विद्या और अविद्या। अविद्या वृत्ति जिसके अंदर है वो संसार की तरफ ले जाती है,
उसमें डुबाना चाहती है। विद्यावृत्ति है वो भगवान की तरफ ले जाना चाहती है। तो जो स्त्री के लिए है और पुरुष के लिए भी है, क्योंकि गुण दिन है, सूरज निकला है तो सबके लिए ही सूरज निकला है। ऐसे ही ये जो सद्गुण की जो ये सद्गुण है, जिस किसी में भी ये सद्गुण है तो उसका परिणाम यही होता है। वो एक में ये एक परिणाम होगा, दूसरे में दूसरा ये नहीं होगा। विद्या मुक्ति के तरफ, साधन भजन की तरफ ले जाएगी, अविद्या अंधकार की तरफ, विषय की तरफ ले जाएगी। कहते हैं उनकी महामाया से यह जगत संसार हुआ है। जो ईश्वर हैं उनकी महामाया से ये जगत संसार हुआ है। कहीं किसी को दोष देने से नहीं होता है। कहते हैं इस माया के भीतर विद्या माया और अविद्या माया दोनों ही है। तो संसार करने के लिए हर चीज चाहिए, तो विद्या माया और अविद्या माया दोनों ही ईश्वर बनाए हैं। विद्या माया का आश्रय लेने पर साधु संग की इच्छा, ज्ञान, भक्ति, प्रेम, वैराग्य ये सब होते हैं। साधु संग की इच्छा होगी, ज्ञान होगा, भक्ति होगा, प्रेम होगा, वैराग्य होगा, ये सब बढ़ेंगे। पंचभूत तथा इंद्रियों के भोग के विषय में अर्थात रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श ये सब जो विषय हैं ये सब अविद्या माया है। यह ईश्वर को भुला देती है। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श ये सब बाह्य जो कुछ भी है। रूप माने दिखता है, देखने की, रस माने ये जो रसना, गंध घ्राण, स्पर्श त्वचा का, और शब्द कान सुनते हैं, ये सभी अविद्या के ही अंतर्गत है। लेकिन इनके छोड़ कोई भी कम्युनिटी जो भाषा का आदान प्रदान होता है, भाव का आदान प्रदान होता है, ये हो ही नहीं सकता है। इनके द्वारा ही जीव जगत आपस में एक दूसरे से संपर्क बनाते हैं, अच्छी चीज भी सीखते हैं, खराब चीज भी सीखते हैं। तो इनका जरूरत है, संसार के लिए इनका जरूरत है। लेकिन इनकी आसक्ति बढ़ जाए तो एक अविद्या संसार की तरफ ले जाएगी। और यदि इनका उपयोग करके ईश्वर तत्व का इसके भीतर अनुसंधान किया जाए, किसी से शब्द सुनना ही है तो अच्छा शब्द सुना, भगवत प्रसंग सुना, रस कुछ पान ही करना है तो भगवान की प्रसादी पान किया, गंध ये घ्राण लेना ही है तो भगवान को जो पुष्प माल्यार्पण ये सब किया हुआ है, वहाँ हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, वहाँ गए, अच्छा गंध का अनुभव किए। स्पर्श, यदि स्पर्श करने की इच्छा है तो भगवान का जो मंदिर है वहाँ जाकर सामने स्पर्श किए और कल्पना किए कि भगवान अपने इष्ट देव भी आकर अपना स्पर्श, अपने को भी स्पर्श कर रहे हैं, हमारा भी स्पर्श पा रहे हैं। शब्द उनकी वाणी सुना, शास्त्र की वाणी सुना, तब क्या है, अविद्या का प्रभाव धीरे धीरे कम होगा और विद्या शक्ति का प्रभाव बढ़ेगा। ब्रह्म भक्त कह रहे हैं अविद्या यदि अज्ञान पैदा करती है तो उन्होंने अविद्या को क्यों पैदा किया। प्रश्न तो होता ही कि यदि इस अविद्या से अज्ञान होता है तो भगवान अविद्या को क्यों पैदा किए। श्री रामकृष्ण कहते हैं उनकी लीला, इसकी कोई व्याख्या नहीं, जो सब संसार पैदा किया। ये तो कैसे हुआ, जैसे चींटी
ये पूछने लगे मुझको तो खाने के लिए इतना ही चाहिए, इतना बड़ा पहाड़ क्यों बनाए, इतना बना देते हम खाकर ये हो जाते। तो इसके लिए तो सब कुछ बनाया नहीं, अमृत भी बनाया है, विष भी बनाया है, बहुत सारे चीज़ बनाया गया है इस संसार में। तो इसका क्यों का पूरा उत्तर एक साधारण बुद्धि जीव न तो आ सकता है और न कोई दे भी सकता है, क्योंकि जगत इतना छोटा नहीं है। जगत अनंत सृष्टि है, जितने ही आविष्कार किए जा रहे हैं या सोच जहाँ तक जाती है, चांद और मंगल ग्रह या और भी कितने सोलर सिस्टम हैं, जहाँ तक कल्पना जा सकती है, सृष्टि उसके भी आगे तक है। जब इतनी बड़ी सृष्टि है तो सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, पूरी कैसे जान सकते हैं। तब उपाय क्या है? उपाय यही है कि शास्त्र बतलाते हैं इनका ये क्यों और कैसे, ये सब भी थोड़ा थोड़ा इंगित करते हैं, लेकिन वो इंगित मात्र है, वो पूरी नहीं है। अब उसका अवलंबन करके हम, जैसे ठाकुर सहज में उदाहरण देते हैं, आम खाने आए हो, बगीचे में गए हो, आम है पका हुआ, तो मालिक से मिलकर 2-4 आम खाकर के पेट भर लो। उसमें कितने पत्ते हैं, कितने झड़ गए हैं, कितने डालियां हैं, ये सब गिनने का क्या जरूरत। तो यही है, ठाकुर कहते हैं ये उनकी लीला है। अंधकार न रहने पर प्रकाश की महिमा नहीं समझी जा सकती। अंधकार न रहने पर प्रकाश की महिमा नहीं समझी जा सकती। अब महिमा बतलाने के लिए, प्रकाश का महिमा बतलाने के लिए अंधकार सृष्टि करते, ये भी कितना तरह से प्रश्न किया जा सकता है, भला क्या जरूरत है। तो ये सब का अनवस्था दोष, प्रश्न पर प्रश्न, उस पर भी प्रश्न। दुख न रहने पर सुख नहीं समझा जा सकता। बुराई का ज्ञान रहने पर ही भलाई का ज्ञान होता है। इसलिए दोनों पेयर्स ऑफ अपोजिट भगवान तैयार किए हैं, गर्मी सर्दी, सुख दुख, अच्छा बुरा, भालो मंद, सब कुछ एक भगवान सृजन किए हैं, एक ही तरह का नहीं। इसलिए देवता भी बनाए, दानव भी बनाए, दैवी प्रवृत्ति भी बनाए, आसुरी प्रवृत्ति भी बनाए। एक ही आदमी एनालिसिस करे तो हम अपने ही अंदर दैवी प्रवृत्ति भी है और आसुरी प्रवृत्ति भी है। अब आपके ऊपर, हमारे ऊपर है कि हम अपनी आसुरी प्रवृत्ति को प्रशंसित करते हैं, उसको कल्चर करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, न दैवी प्रवृत्ति को। अब जैसा करेंगे, जिसका संग होगा वैसा लाभ होगा। आसुरी प्रवृत्ति का संग करेंगे, उसको बढ़ाना चाहेंगे, उसका चिंतन करेंगे तो आसुरी प्रवृत्ति बढ़ेगी। दैवी प्रवृत्ति का संग करेंगे, उसको बढ़ाना चाहेंगे, उसके विषय में सोचेंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे तो वो बढ़ेगी। तो ये सभी एक साथ तैयार हुआ है। और ये जितने भी ये जो है क्या सत्व रज तम, ये तीनों गुण भी सभी के अंदर विराजमान है। किसी गुण की किसी समय अधिकता रहती है और किसी गुण की किसी समय न्यूनता रहती है, लेकिन तीनों गुण का एक गुण किसी में एब्सेंट हो जाए पूरी, तो वो व्यक्ति बचना मुश्किल है। हाँ, उसकी अधिकता हो सकती है एक गुण की ज़्यादा, लेकिन तीसरा गुण थोड़ा मात्रा में जरूर रहेगा, नहीं तो शरीर नहीं टिक सकता है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, फिर आम पर छिलका है, इसीलिए आम बढ़ता है और पकता है। आम का उदाहरण दे रहे हैं। छिलका तो खाने लायक नहीं होता, खाने की चीज नहीं है, तो
तो भला छिलका बनाए किसने? आम ही गुद्दा ही बना देते, उसको सीधा खा लेते। वो बोलते हैं छिलका न रहे तो आम बढ़ेगा नहीं, सड़ जाएगा और पकेगा भी नहीं, तो खट्टा खट्टा ही खत्म हो जाएगा। तो हर चीज़ की परिणति के लिए एक एक तरीका बनाया है भगवान ने। तो कहते हैं जब आम जब तैयार हो जाता है उस समय छिलका फेंक देना पड़ता है। आम तैयार हो गया, पक गया, तो अब छिलका कौन खाता है? छिलका फेंक देता है और आम खाता है। लेकिन जब तक वो नहीं होते, खाने का समय नहीं आ गया, उसके आगे तक छिलका ही है जो आम को बचाए रखता है। इसलिए छिलका का महत्व नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए जब तक भगवान का ज्ञान नहीं होता तो संसार जरूरत है, नहीं तो रहेंगे कहाँ? संसार में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? इसलिए संसार का जरूरत है। केवल यही है कि छिलका में ही आस्था न हो जाए, उदाय को ही फेंक दिए, हाँ, छिलका ही बटोरने लगे। हाँ, तो एक कबीर राज बोल रहे हैं, साल साल को बह रहे थोथा दे उड़ाए। हाँ, सूप है ना, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। साधु माने सज्जन व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि जो सूप है ना, सूप एक तो चावल दाल फटकने के लिए ये होता है, यानी खराब चीज़ उसमें से निकल जाती है, उड़ जाती है और अच्छी चीज़ उसके अंदर रह जाती है। ऐसे ही गुण अवगुण सभी चीज़ हैं। तो संसार में या शास्त्रों में भी अच्छा बुरा सब बाली शास्त्र, रामकृष्ण देव बोलते हैं शास्त्र में बालू और चीनी दोनों मिला हुआ है। तो अब चीनी को ग्रहण करना और बालू को फेंकने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा यदि है तो वो साधक है, वो साधु है। और चलनी एक होती है, चलनी का स्वभाव है अच्छी चीज को गिरा देती है और खराब चीज अपने अंदर रख लेती है। तो चलनी माने दोषदर्शिता, इसने ये गलती की, उसने वो किया, उसने वो किया, सबका दोष देखते जाएंगे और परिणाम हुआ कि दोष देखने में ही समय चला गया, अपने पास कुछ नहीं बचा, अपने पास दोष दर्शन मात्र बच गया। हाँ, कि हम 1000 लोग का 1 लाख लोग का दोष देखें कैसा। हाँ, दोष है किसी के अंदर तो वो दोष हमारे अंदर नहीं आएगा, या एक बार दूर से देख लिए और तुरंत उससे मन को हटा लिए, तब तो ये इसको बोलते हैं निश्चित विवेक। नहीं तो केवल दोष देखने के लिए, किसी के खिल्ली उड़ाने के लिए देखते रहे। कहते हैं माया रूपी छिलका रहने पर ही धीरे धीरे ब्रह्म ज्ञान होता है। ये छिलका का जरूरत है, माया रूपी छिलका रहेगा तभी धीरे धीरे ब्रह्म ज्ञान होगा। इसलिए संसार है तो संसार में रहकर धीरे धीरे प्रयास करने से संसार शक्ति धीरे धीरे जाती रहेगी और इसी में निर्मल ज्ञान उदित होगा। मास्टर महाशय जो एक वचनामृत लिखे हैं, वो बोलते हैं वो काम मरने जा रहे थे और काम गुरु की प्राप्ति हुई। ऐसे गुरु की जो विष कामी था उसको अमृत से सराबोर कर दिया। तो ऐसे इसलिए तो ठाकुर के अमृतमय वाणी को वो स्वार्थी नहीं थे, इसलिए सबके लिए संजो कर रख दिए थे, लिखते जाते कि अन्य को भी काम आएगा। ये इतना बड़ा काम किए हैं। तो ये क्या है? ये सब अविद्या, ये जो माया के अंदर ही हुआ है। यदि इतना कुछ नहीं किए होते, केवल ध्यान लगाकर ये किए होते तो ये कथा नहीं मिलता। सुन लेते, एक कान से दूसरे कान से निकाल दिए होते, वो क्या, या उसको एकदम भीतर में लेकर समाधि में लगे होते। तो धीरे धीरे करते हैं ब्रह्म ज्ञान होता है। विद्या माया अविद्या माया आम के छिलके की तरह है, दोनों ही आवश्यक है, आम और आम का छिलका। हाँ,
ये दोनों आवश्यक है। आम खाने के लिए और छिलका आम को जब तक खाना नहीं होता है तब तक बचाने के लिए। इसलिए अविद्या माया क्या जरूरत है, तब किसी लिए अविद्या माया है तो वो उनकी निवृत्ति होगी। तो विद्या ये जो है विद्या माया का आश्रय होगा और तब ब्रह्म ज्ञान होगा। ब्रह्म भक्त और बहुत प्रश्न साधक के होते हैं। अच्छे साधक लोग प्रश्न करते हैं क्योंकि अच्छे लोग मिल गए, अच्छे साधु सब अच्छे जानकार लोग मिल गए तो वहाँ प्रश्न करना चाहिए। ये गीता में है कैसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। भगवान बोलते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उसको कैसे जानो, कैसे जानो? प्रणिपातेन, जो श्रेष्ठ लोग हैं उनके पास जाकर झुककर प्रणाम करना चाहिए। माने ऐसी मन स्थिति लेकर जानी चाहिए कि हम जो कुछ भी इनसे अच्छी बात सुनेंगे उसको मानेंगे। इसको प्रणिपात बोलते हैं। इसीलिए हम लोग जो ग्रंथ है ठाकुर बोलते हैं भागवत भक्त और भगवान, इसीलिए हम लोग किताब में मानते हैं कि सरस्वती माँ का वास होता है और किताब को मस्तक से छूते हैं, किताब के ऊपर बैठते नहीं हैं, बैठते नहीं हैं या पैर से नहीं टच कराते हैं, सिर झुकाते हैं और सिर से टच भी कराते हैं। तो ये है प्रणिपाते हैं, इसको बोलते हैं प्रणिपात। माने मैं पुस्तक रूपी विद्या को नमन करता हूँ, सरस्वती माँ को नमन करता हूँ। क्यों? इनमें जो अच्छा ज्ञान हो वो मेरे अंदर प्रविष्ट हो, हाँ प्रविष्ट होने की क्षमता हो, इसके लिए झुकना। तब क्या है? प्रणिपातेन परिप्रश्नेन। फिर अब जो हमारे दिमाग में आ गया कि नहीं ये तो ऐसा है, तो ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। दो चार तरह के विकल्प हो जाते हैं क्योंकि एक शब्द के अनेक अर्थ भी होते हैं, अनेक तरह से अर्थ समझा जा सकता है, कभी अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। तो कौन सा अर्थ हम लें? तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है जो विचार स्वामी जी का ये है कि जो विचार अपने को अपने अंदर प्रसन्नता लाता है और दूसरे का उससे नुकसान नहीं होता, वो विचार हर समय हर अवस्था में चाहे जहाँ से भी आए ग्रहण कर किया जा सकता है। हाँ, ये अच्छे विचार किसी का नुकसान नहीं करते और उनसे आनंद होता है, उल्लास होता है, हर्ष होता है, प्रसन्नता होती है, उत्साह बढ़ता है, न कि मोनोटोनी आती है। उनसे मोनोटोनी नहीं आती, निराशा नहीं आती है। तो फिर ब्राह्म भक्त पूछते हैं, अच्छा साकार पूजा, मिट्टी से बनाई हुई देव मूर्ति की पूजा, ये सब क्या ठीक है? तो बहुत तरह के प्रश्न हैं। एक तो हुआ परिप्रश्न और दूसरा हुआ सेवया, तीसरा हुआ सेवया। प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवया। सेवा करनी पड़ती है। यदि मान लिया अच्छा बात सुन लिया कि गुरुजी अच्छा चीज़ बनाए तो उसकी सेवा करनी चाहिए। सेवा को क्या कहते हैं? सेवा का मतलब है नहीं कि किसी को खाना नहीं चाहिए तो ज़बरदस्ती ये बढ़िया से बनाया वो बढ़िया से बनाया खाना ही पड़ेगा, पेट भले फट जाए, तो इसको सेवा नहीं करते हैं। हाँ, नहीं आप पहलवान है तो ये जो है दुबला पतला गुरुजी है तो उनका चरण सेवा करेगा ही और इतना जोर दबाएगा कि चरण ही टूट जाएगा। समझिए, तो इनको सेवा नहीं बोलते हैं। सेवा का मतलब उनके सुख के लिए, उनके कल्याण के लिए, वो जिसके जो भी गुरु हैं
या श्रेष्ठ लोग हैं उनके कल्याण के लिए, उनके सुख के लिए, जिससे कि वो ज़्यादा लोगों का हित कर सकें, इसके लिए जो सुविधा, जैसे गुरु जी के कुटिया के पास जाने में कांटे हैं तो रास्ता का कांटा को निकाल दिया, रास्ता परिष्कार कर दिया, तो वहाँ दूसरे भाई लोग आएंगे तो गुरु जी को के यहाँ आराम से पहुँच जाएंगे, उनको आओ नहीं करना पड़ेगा, कांटा नहीं लगेगा। ये भी गुरु जी की सेवा है। गुरु जी के कुटिया में जल पड़ रहा है, उसमें थोड़ा सा 2-4 पत्ते जोड़ दिए, जल पड़ना बंद हो गया, तो ये गुरु जी के लिए कंदमूल फल कुछ जुटा लाए जंगल से, या कुछ खाने का चीज़ ले आए कहीं से, या गुरु जी के यहाँ बहुत से भक्त लोग आते हैं, ठीक है गुरु जी भी थोड़ा सा प्रसाद ये करेंगे और दूसरे लोग भी प्रसाद पाएंगे, एक चिंतन। तो ये जो कोई भी उनके उद्देश्य से सेवा किया जाता है या कुछ दिया जाता है, वो सब सेवा है। लेकिन जबरदस्ती सेवा की जाती है तो सेवा नहीं, हो तो पनिशमेंट है। किसी को बोल दिया जाए कि सोने के सिंहासन पर बैठाएंगे, लेकिन हिलने डुलने नहीं देंगे, हिलने डुलने से ही गोली मार देंगे। ऐसा यदि किसी को एक बोल दिया जाए तो पनिशमेंट से क्या कम होगा? सोने का सिंहासन उसके किस काम के है? धूल माटी में भी रहेगा, थोड़ा अच्छा से हिल डुल ले तो उसमें आनंद मिलेगा, उसमें सुख है। जबरदस्ती सोना में बैठाने से नहीं होगा। इसलिए जोर करके सेवा नहीं की जा सकती। सेवा का मतलब अनुकूल होकर सेवा करना, और गुरु की सेवा सबसे बड़ी यही है। गुरु अकामहत होते हैं। अकामहत माने उनको कोई कामना नहीं होती किसी से ये दे वो दे, क्योंकि वो सब ये सब छोटी मोटी कामनाओं के ऊपर चले गए। तो फिर क्या, कैसे सेवा करेंगे? उनको उससे गुरु जी कोई सेवा नहीं कर चाहते हैं तो गुरु जी जो उपदेश दिए हैं जीवन में, उसको उतारने से चेला यदि गुरु जी की सेवा करना चाहता है तो गुरु जी जो उपदेश दिए हैं, अच्छा उपदेश, उसको अपने जीवन में एकदम अच्छा से उतारे। वो भी बहुत बड़ी सेवा हो गुरु जी की। तो सेवा कितनी तरह से की जा सकती है। तो तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो यहाँ प्रश्न का दौर है, ठाकुर मीमांसा करने के लिए भी है। तो पूछ रहे हैं ब्राह्मण भक्त, अच्छा साकार पूजा, मिट्टी से बनाई हुई देव मूर्ति की पूजा, ये सब क्या ठीक है? क्योंकि ये लोग ब्राह्मण भक्त हैं, ये लोग मूर्ति पूजा में विश्वासी नहीं हैं, इनको डाउट होता है। ऐसी सीख दी गई है। भले ही इनके जो भी ये जो हुए उनके बड़े लोग हुए हैं, जैसे केशव चंद्र सेन और देवेंद्र ठाकुर और अन्य लोग, विश्वनाथ शास्त्री, ये लोग तो भगवान को देखे नहीं, कल्पना से इनको जो भी अच्छा लगा यहाँ वहाँ से इकट्ठा करके एक समाज बनाए, तो ठीक है। तो वहाँ पूरा समाधान तो होगा नहीं, और ठाकुर को तो नित्य भगवान का दर्शन हो रहा है, तो ऐसे लोग पास में आने से तो उनसे प्रश्न पूछना अच्छी ही बात है। तो ठाकुर उत्तर दे रहे हैं, तुम लोग साकार नहीं मानते हो। ये कभी किसी को बाध्य नहीं करते कि ये मानना ही पड़ेगा। कहते हैं तुम लोग साकार नहीं मानते हो, अच्छी बात है, उसको भी खराब नहीं करते हैं, ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, अच्छी बात है। तुम्हारे लिए मूर्ति नहीं, भाव मुख्य है। जो भगवान को साकार नहीं मानते उनके लिए भाव मुख्य है। क्या है भाव? भगवान सच्चित आनंद स्वरूप हैं, उनमें किसी दोष का लेश मात्र भी नहीं है, हर तरह से शुद्ध हैं, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ, सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी, सभी कुछ जो भी अच्छे विशेषण हैं भगवान में लगाएंगे।
लेकिन उनका आकार नहीं माना। ये तो है, ये बोलते हैं साकार नहीं मानते, ठीक है, वो भी अच्छी बात है। तुम लोग आकर्षण मात्र को लो, साकार नहीं मानते तो कोई बात नहीं, आकर्षण एक का दूसरे के प्रति जो आकर्षण होता है उसको ले लो। अब कैसे आगे बताते हैं, जैसे श्री कृष्ण पर राधा का आकर्षण यानी प्रेम, तुम लोग को उतना मानने का जरूरत नहीं कि श्री कृष्ण थे, राधा थी कि नहीं, कोई जरूरत नहीं। वो साकारवादी मानते हैं, तुमको मानने तुम उन श्री कृष्ण को राधिका जितना प्रेम करती हैं, ऐसे ही तुम जिसको परब्रह्म करते हो, ब्रह्म करते हो, निराकार भगवान करते हो, उनके प्रति उतना आकर्षण फील करो कि अब आपको छोड़कर हमारी कोई गति नहीं है। हाँ, अब हमारे लिए आप संबल बनो। हाँ, आपको छोड़कर हम कुछ नहीं चाहते। ये आकर्षण फील करो। आकर्षण कहने से नहीं होता, वो तो दिल में आकर्षण फील होता है। कैसे होगा? जिसका जिस पर स्नेह हो जाता है उसके लिए वो उसके दिल में कुछ न कुछ दिल में सोचता रहता है, उसके विषय में चिंतन चलता रहता है। हाँ, वो ऑटोमेटिक चलता है। जिसका जिस पर आकर्षण हो जाता है वो उसको हटाया नहीं जा सकता है। इसी को इनडायरेक्टली जो ध्यान, कुछ लोग पूछते हैं कि ध्यान कैसे, ध्यान किसको करते हैं, तो ध्यान किया जाता है। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान करने का प्रयास किया जाता है। जब किया जाता है, ध्यान करने का प्रयास किया जाता है, ध्यान तो अपने आप होता है। हाँ, जैसे कितना है, किसी का लड़का हो, एक लौता लड़का हो, बहुत स्नेह करता है, बहुत गुणवान हो, सभी कुछ हो, अब उसका अंतिम अवस्था नजदीक आ गई है, तो जैसे उसके जी जाने के लिए आकर्षण फील होता है दिल में। हाँ, इसकी कल्पना कर सकते हैं। तो ठाकुर कहते हैं जैसा राधिका का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का वर्णन है, हाँ, या लोग मानते हैं, वैष्णव लोग, उस आकर्षण को फील करो। साकारवादी जिस प्रकार माँ काली, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, माँ माँ कहकर पुकारते हैं, कितना प्यार करते हैं, तुम लोग इसी भाव को लो। माँ काली को छोड़ दो, माँ दुर्गा को छोड़ो, इस भाव को लो। कितना प्यार से, कितने प्रेम से पुकारते हैं। मूर्ति को न भी मानो तो कोई बात नहीं, मूर्ति को न भी मानो तो कोई बात नहीं। ब्रह्म भक्त, अब दूसरा ब्रह्म भक्त अब दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं, वैराग्य कैसे होता है और सभी को क्यों नहीं होता? श्री रामकृष्ण के पास किसी प्रश्न का उत्तर अजाना नहीं है, ये तो स्वयं हर प्रश्न का समाधान लेकर आए हैं। और इतनी साधना की, इतना व्यथा सहे, इसलिए उनको दर्द भी मालूम है, सुख भी मालूम है, और उस लोक की बातें भी मालूम है। श्री रामकृष्ण कहते हैं क्यों नहीं होता वैराग्य? अब वैराग्य कैसे होता है? वैराग्य किस सबको क्यों नहीं होता? सबको हो जाए। तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं भोग की शांति में बिना वैराग्य नहीं होता। ये जो है रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इस सब का, ये सब भोग के ये हैं, विषय वस्तु ये है, इनका भोग कुछ हद तक नहीं होगा तब तक वैराग्य नहीं होगा। ये भोग की शांति हो जाएगी। शांति कैसे होगी? महाभारत में है, ये कई महाभारत में भी है और भागवत में भी है, मनुस्मृति में भी
साम्यति हविषा कृष्ण वत्मेव भूय एवाभिवर्धते न जातु कामः कामानां उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण वत्मेव भूय एवाभिवर्धते। कहते हैं कामनाओं के उपभोग से कामनाओं की तृप्ति कभी नहीं होती। कैसे नहीं होती? जैसे आग में हवी माने घी आग में डालें तो जैसे आग कभी शांत नहीं होती, वैसे ही कामनाओं के उपभोग से कामनाएं खत्म नहीं होती। ययाति एक राजा हुए, वो अपने बेटा पुरु का यौवन मांगे, उधार में मांगे, यौवन मांगे और पुरु दे भी दिया। उनके यदु भी उनके ही बेटे थे, यदु अपनी जवानी नहीं दिए। और दूसरे भी लड़के थे, वो भी जवानी नहीं दिए। छोटा बेटा ये था पुरु, क्या कहें, ये जो छोटा बेटा है इसने अपना जवानी दे दिया। तो इस बेटे की जवानी को लेकर 1000 साल तक शासन भोग सुख भोग के अपनी पत्नी के साथ। और ये लंबी कहानी है, हम शार्ट करके करते हैं। और 1000 साल के बाद इनको वैराग्य हुआ कि नहीं, मैं अपनी जवानी को लेकर ही कितने 1000 साल भोग किया था। फिर उनके शुक्राचार्य जी, उनके पत्नी के पिताजी अभिशाप दे दिए थे ययाति को कि तुमको यक्ष्मा रोग हो जाए। अब तब जब गुस्सा में दे दिए, फिर क्षमा मांगे कि महर्षि ये तो आप हमको अभिशाप दिए, लेकिन हमारे साथ साथ तो आपकी बेटी भी है जो कि जिसको कि आप प्राणों से प्रिय मानते हैं। अब उसको जब मैं रोगी रहूँगा तो उसको कहाँ सुख होगा। तब शुक्राचार्य जी को भी लगा कि नहीं, थोड़ी भूल हो गई। तो बोले अच्छा ठीक है, एक बात है, नेगोशिएशन किया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे खानदान का लोग, दूसरा नहीं, तुम्हारे राज्य का नहीं, तुम्हारे खानदान का लोग यदि कोई उसकी जवानी दे दे तो तुम्हारा बुढ़ापा उसको दे सकता है और उसकी जवानी लेकर भोग कर सकता है। तो इनका बेटा है यदु तो नहीं दी, पुरु दिया। तो इसका ये यौवन का लेकर के 1000 साल से ज़्यादा उपभोग किए। अब उनको वैराग्य हुआ। आगे ऐसा नहीं होता था कि केवल भोग के लिए ही लोग भोग करते थे। ये भी एक्सपेरिमेंट है कि देखें। तो ययाति को वैराग्य हुआ, तब वो एक बहुत फेमस कोटेड वर्ष है, ये लाइन है कि कामनाओं के उपभोग से कामनाएं कभी शांत नहीं होती। इसलिए ठाकुर बोलते हैं भोग की शांति हुए बिना वैराग्य नहीं होता। तो भोग यदि कोई कर रहा है और विवेक से कर रहा है, देख करके ये कर रहा है, सोच करके कि भला इसका परिणाम कहाँ जा रहा है, ये अच्छा है ना बुरा है ना, कि अलर्ट होकर के यदि भोग कर रहा है धन का, यौवन का, जो कुछ भी सुख का, तब उसको इसका यथार्थ ज्ञान भी रहेगा, साइड बाई साइड होता रहेगा। और तब उसको तृप्ति हो जाती है कि नहीं, इसकी सामर्थ्य यहीं तक है, इसकी पहुंच यहीं तक है, बस इतना से ज़्यादा इसका स्कोप नहीं है, फिर इसके पीछे हम क्यों भागे। जिसको ये तृप्ति हो गई कि कमाते हैं, खाएंगे तो 1 किलो चावल से ज़्यादा तो कोई नहीं खा सकता, 1 किलो खाएंगे और बाकी परिवार के लोग मिलकर और 2-3 किलो खा लेंगे। इतना यदि हो गया तो फिर बाकी चिंता क्या है।
तो ऐसे संतोषी मजदूर लोग भी हैं जो कि रोज कमाते हैं, रोज सब कुछ खा पी करके बराबर कर देते हैं और एकदम आनंद की नींद सोते हैं। और इतना धन पड़ा हुआ है कितने लोगों का, उनको थोड़ी नींद नहीं आती, गोली खाने पर भी नींद नहीं आती, ऐसे लोग भी हैं। तो ये सुख है ना, सुख उसमें नहीं है, क्या बोलते हैं, धन में सुख नहीं है, सुख है सोच में। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, संतोष जिस ये योग सूत्र में है, जिसको संतोष, जहाँ पर संतोष हुआ वहीं पर सुख लाभ होगा। तो जो विवेक कर युक्त होकर के इस संसार का भोग करते हैं, उनको उनके भोग की शांति होगी। अब बोलते हैं भोग की शांति हुए बिना वैराग्य नहीं होता। अब ऐसे लोगों को वैराग्य होगा और विपरीत वालों को नहीं होगा। कहते हैं छोटे बच्चे को खाना और खिलौना देकर अच्छी तरह से बुलाया जा सकता है, परंतु जब खाना हो गया और खिलौने के साथ खेल भी समाप्त हो गया, तब वह कहता है माँ के पास जाऊंगा। छोटे बच्चे का बहुत ख्वाब नहीं है, खाना और खेलना दो चीज़ है। अब खाना मिल गया, अच्छा से तृप्ति करके खा लिया और खेल भी लिया, तब वो जानता है कि माँ के कारण ही मेरा सब कुछ है, तो माँ के पास जाऊंगा। अब उसको माँ के पास जाने की इच्छा, तब खाना भी अच्छा कोई दे तो अच्छा नहीं लगेगा और खेल भी अच्छा नहीं लगता है। माँ के पास न ले जाने पर खिलौना पटक देता है और चिल्ला कर रोता है। अब खिलौना भी अच्छा नहीं लगता, खिलौना को पटक देता है और अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही जिसको विवेक हो गया कि नहीं, इन भोगों का यहीं तक दौड़ है और इनकी मर्यादा यहीं तक है, अब ये पर्याप्त हो गए और नहीं चाहिए। और जब नहीं चाहिए तो अलम बोलते हैं, संस्कृत में बोलते हैं अलम, और नहीं चाहिए, तब वैराग्य होता है। अब श्री रामकृष्ण देव के साथ और भी वार्तालाप हो रहा है। कहते हैं सच्चिदानंद ही गुरु हैं, ब्रह्म भक्तगण गुरुवाद के विरोधी हैं, इसलिए ब्रह्म भक्त इस संबंध में चर्चा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। ब्रह्म भक्त प्रश्न किए, महाराज गुरु न होने पर क्या ज्ञान नहीं होता? श्री रामकृष्ण कहते हैं सच्चिदानंद ही गुरु हैं। यदि कोई मनुष्य गुरु के रूप में तुम्हारा चैतन्य जागृत कर दे तो जानो कि सच्चिदानंद ने ही उस रूप को धारण किया है। गुरु मानो सखा है, हाथ पकड़कर ले जाते हैं। ये कह रहे हैं कि यदि कोई मनुष्य तुम्हारे भगवत भाव को जागृत कर देता है तो ये मानो कि सच्चिदानंद ही गुरु के रूप में आए हैं। तो सच्चिदानंद को छोड़कर और कोई गुरु नहीं हो सकता। गुरु शक्ति एक ही है। हाँ, गुरु शक्ति का ही कमाल है कि वो कहाँ से किसको का चैतन्य जागृत कर दे। इसलिए यदि किसी के अंदर, किसी के द्वारा सच्चिदानंद जागृत करा दिए जाते हैं या वो चैतन्य शक्ति जागृत हो जाती है, तो जिसके अंदर वो चैतन्य शक्ति जागृत होती है उसको मानना पड़ेगा कि ये जागरण कराने वाले जो सज्जन हैं, ये सच्चिदानंद ही इनके रूप में आकर हमारा कल्याण कर रहे हैं, अपने को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? ठाकुर कहते हैं गुरु मानो मित्र के जैसे होते हैं, हाथ पकड़कर ले जाते हैं। कहाँ तक? इष्ट के पास तक ले जाते हैं। यानी जो भगवत दर्शन है या ब्रह्म ज्ञान है, इसका अवलोकन करा देते हैं। इसलिए ये गुरु, असली गुरु सच्चिदानंद ही है।
आज प्रसंग थोड़ा बड़ा है, हम लोग अगली बार देखेंगे। ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तानुकंपाधृत विग्रहम वै ईशावतारम परमेशमीड्यम तम राम कृष्णम शीर्षा